नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी आज आपको एक ऐसी आसान सी जानकारी देने जा रही हूँ जिसके दम पर अगर हम एस्ट्रोलॉजर नहीं भी हैं तो भी हम अपने 9 के 9 ग्रह को बैलेंस कर सकते हैं। अगर हम ज्योतिष को नहीं भी जानते हैं तब भी हम अपनी कुंडली के सारे ग्रह बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हमारा ग्रह खराब कौन सा चल रहा है, उसके हिसाब से हमको रेमेडी करनी है। अगर हमारे सरकार से संबंध खराब हैं, पिता से हमारे वैचारिक मतभेद हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हो बनता है कि हम अपनी कुंडली में सूर्य को बैलेंस नहीं कर पाए हैं। जन्मजात ही हमारी कुंडली में सूर्य अच्छे फल नहीं दे रहा है। सूर्य अगर खराब होता है तो पिता से संबंध खराब होते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, बार बार मुँह में थूक आता है, इंसान की जगह जगह जैसे थूकने की एक प्रवृत्ति होती है वो नेचुरल नहीं होती, वो ग्रह ही ऐसा कराते हैं। तो अगर हमारे साथ कुछ इस तरीके की संभावनाएं बार बार बन रही हैं कि हमें वर्क प्लेस पर भी सम्मान नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से हमें कहीं ना कहीं पनिश करने जैसा कोई वाक़या बन रहा है, तो हम अपने सूर्य को बिना ज्योतिष जाने भी कैसे सही कर सकते हैं। जल में लाल चंदन मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। तांबे का लोटा हो, उसमें लाल चंदन, गुड़, रोली, लाल चंदन हो गया और 11 लाल मिर्च के बीज। अगर गुड़हल का फूल और अवेलेबल हो जाए तो ये और भी अच्छा रहेगा। दूसरा ग्रह जब हमारा आता है तो वो आता है चंद्रमा। जब चंद्रमा पीड़ित होता है तो हम किसी चीज़ को लेके एक भय के जैसे माहौल में जीते हैं, मतलब भयग्रस्त रहते हैं, मेरे साथ क्या होगा, कब होगा। कभी कभी मनोरोगी भी कह दिया जाता है ऐसे लोगों को जिनका चंद्रमा पीड़ित होता है। जल में अक्षत मिलाकर और थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे हमारा चंद्रमा अच्छा होता है। चांदी धारण करें, पानी को कम से कम वेस्ट करें। बाद आता है तीसरा ग्रह मंगल। अगर मंगल खराब है तो क्या होगा, एसिडिटी बनेगी, हाइपर रहेंगे हम, जो बहुत ज़्यादा उम्र के साथ साथ बीपी होना शुरू हो जाएगा। ब्लड से संबंधित बीमारियां हमको, जैसे ब्लड कैंसर है या ब्लड से इन्फेक्शन है स्टार्टिंग, तो एसिडिटी से ही होगी। कभी कभी आपने देखा होगी कि हमारी जो स्किन है उस पर रेड सा कुछ बहुत ज़्यादा गुस्से के कारण चेहरा तमतमा जाता है। तो इस तरीके के लगे कि हमारा बार बार एक्सीडेंट हो रहा है और उसमें ब्लड हमारा निकल रहा है, कोई भी कट लग रहा है हमें और उसमें ब्लड बह रहा है, इट मीन हमारा मंगल खराब है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें मिट्टी के घड़े में जल लेकर गुड़ और चंदन मिला के शिवलिंग पे चढ़ाना चाहिए और समय समय पर ज़रूरतमंदों को हमें ब्लड डोनेट करता रहना चाहिए। फिर आता है हमारा बुध ग्रह। अगर बुध हमारा खराब है तो क्या होगा, बहन बेटी से संबंध अच्छे नहीं होंगे, हम अस्थमैटिक हो सकते हैं, सेंसिटिव होगी, पैचेज आ सकते हैं बहुत जल्दी, बाहर अपनी बात को किसी के सामने ना नहीं कह पाते, यानी पुअर प्रेजेंटेशन हमारी होगी अगर बुध हमारा पीड़ित है। तो ऐसे में क्या करें कि जल में दूर्वा का रस मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, बहन बेटी का सम्मान करें, तो बुध हमारा बैलेंस हो जाएगा। अगर गुरु खराब है तो या तो हम बहुत ज़्यादा डींगे हाँकने लगेंगे, तो ऐसे में जल में गेंदे का फूल और हल्दी मिलाकर केले की जड़ में चढ़ाने से हमारा गुरु बैलेंस होता है। कन्याओं की शादी का योग भी बनता है। गुरु जिन जिन भाव का कारक होगा उससे संबंधित फल भी हमको शुभ मिलने लगेंगे। गुरु के बाद आती है बारी शुक्र की। अगर शुक्र खराब है तो क्या होगा। शुक्र वैसे तो लग्जरी का कारक सभी के लिए होता है, सौंदर्य का कारक सभी के लिए होता है, लेकिन बॉयज़ के लिए ये मैन पावर भी है। शुक्राणु कम होते हैं किसी की कुंडली में तो इसमें उसका शुक्र पीड़ित है। तो शुक्र खराब हो तो क्या करें, जल में शक्कर घोलकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। अगर शनि खराब है तो हमारा मजदूरों से, लोअर कास्ट से रिलेशन खराब होगा। तो शनि को सही करने के लिए जल में शक्कर, काला तिल, शक्कर से मतलब गुड़ या जल्दी पाउडर जिसे बोलते हैं, वो मिलाकर काला तिल उसमें डालकर स्टील के लोटे से आप जो है पीपल के पेड़ पर और शिवलिंग पर अभिषेक करें। इसके बाद बारी आती है कि अगर हमारा राहु खराब है तो क्या करें। अगर राहु हमारा पीड़ित है तो हमें गप्पे हाँकने की बहुत आदत पड़ जाएगी, हम मायावी दुनिया में जीने लगेंगे। ये सिम्टम्स होते हैं हमारे ग्रह खराब होने के। तो हम राहु को कैसे सही करें, जल में उड़द डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, इससे हमारा राहु बैलेंस होता है। इसके बाद आता है कि अगर हमारा केतु खराब है तो क्या करें। केतु की पहचान ये है कि या तो सांसारिक दुनिया से मन हट जाएगा,
अध्यात्म की बात करने लगेगा, इंसान कथावाचक जैसी बातें करना लगेगा। उसके अलावा बार बार सर्जरी की नौबत आती है या उसकी बॉडी पर कहीं ना कहीं कट के निशान होते हैं। कुंडली में तो हम देखकर ये भी बता सकते हैं कि आपकी बॉडी पर कहाँ कट का निशान है, कहाँ तिल है। तो केतु अगर हमारा खराब है तो ऐसे में जल में सप्त धन, मतलब जो सतनजा होता है एक तरीके से बोलते हैं, उसे मिलाकर शिवलिंग पे चढ़ाएं। तो ये बहुत आसान सी रेमेडी मैंने आपको बताई हैं।